So in this video I'll be discussing all the mnemonics which I've made. ठीक है, so let's get started. तो सबसे पहले जो हिस्टोरिक एज है यहाँ पे, इसमें जो शिलालेख मिलते हैं तो उसके बारे में मैंने बस बनाया था। ये तो वैसे आपको याद हो गया होगा बट स्टिल बता देती हूँ। दो जो ये थे कालची, लाखा मंडल, सिरोली मंडल एवं माणा, इनसे शिलालेख मिले हैं। सो तो इसका निमोनिक है इट्स कालची लाख बार रोली बट मंगल नहीं माना। ठीक है, तो कालची लाख बार रोली बट मंगल नहीं माना, मतलब इसको मैं बता देती हूँ अगर ऐसे बताना है। तो ये लिखा था मैंने, कालची लाख बार रोली बट मंगल नहीं माना। तो ये था कि मतलब वो काफ़ी बार रो गई बट फिर भी जो मंगल था वो नहीं माना था। ठीक है, उसकी बात या व्हाटएवर। तो कालची इज़ कालची, लाख इज़ लाखामंडल, रोली इज़ सिरोली। ठीक है, मंगल को मतलब मंडल को मैंने मंगल बना दिया, ऑल्दो मंडल भी रख सकते हो। एंड माना इज़ माणा। फिर इसके बाद है जो कालची में जो अशोक का जो अभिलेख मिला है तो वो 257 ईस्वी का है, मतलब ठीक है। हाँ, तो इसमें था कि इसको याद कैसे रखना है। वैसे तो ये याद हो गया होगा बट द थिंग इज सी 2 + 5 = 7। ऑल्दो हाँ उल्टा भी लिख सकते हैं वो लोग, बट ऑर्डर यही है, मतलब छोटे से बड़ा, फर्स्ट 2 then 5 and then = 7। ओके, सो अब है कि जितने भी शिलालेख और लेख वगैरह जो मिले हमको, चाहे वो मंदिर की दीवारों पे हो या फिर ईंट वगैरह पे, सो उसके भी निमोनिक्स बनाए हैं। तो जो पहला वाला है कि देहरादून में जो जौनसर बाबर वाला एरिया, वहाँ पे राजकुमारी ईश्वरा के, मतलब लाखा मंदिर में राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख मिले हैं। सो ये तो हमें पता ही है। इसके बाद जो सेकंड वाला है कि गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नाला से जो लेख मिले हैं वो है मंदिर की दीवारों पे उत्कीर्ण है। ओके, सो इसका जो निमोनिक था वो ये बनाया था मैंने, गोपी के नाथ दीवार पर काली नाला के लेख लिख। ओके, हाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सेंस नहीं बनाएंगी बट यही बन पाया था मुझसे। सो इसका जो निमोनिक था वही गोपी के नाथ मतलब गोपी इज़ गोपेश्वर, के नाथ इज़ केदारनाथ। तो के नाथ, के फॉर जो के है ही मतलब केदारनाथ पता चल जाए, ताकि क्योंकि नाथ काफ़ी सारे नाथ हो सकते हैं ना, जैसे ये कल्पनाथ है तो इस वजह से मैंने के नाथ बनाया उसके। सो के नाथ इज़ केदारनाथ, दीवार पर इज़, तो ये दीवार पे मिले, मतलब मंदिरों की जो दीवार है उस पर मिले। ठीक है, फिर उसके बाद काली नाला के लेख लिख, तो काली नाला इज़ कालीमठ। ठीक है, नाला इज़ नाला और लेख मिले, मतलब दीवारों पे लेख मिले हैं उसके। सो ये था गोपी के नाथ दीवार पर काली नाला के लेख लिख। ओके, देन इसके बाद है सेकेंड वाला कि देवप्रयाग में जो वामन गुहा है, मतलब देवप्रयाग में है, ओके, वामन गुहा। सो इसको थोड़ा याद रख लेना कि क्या पता वो क्वेश्चन पूछ ले कल के दिन कि वामन गुहा कहाँ है, ऐसा कुछ। एंड जो कल्पनाथ है तो वहाँ गुफाओं के अंदर दीवारों पे लेख मिले हैं। ओके, सो ये गुफाओं के अंदर है। तो इसका जो निमोनिक है वो है देव की गुहार सुन के कल्पना गुफा में गई। ओके, सो द निमोनिक इज देव की गुहार सुन के कल्पना गुफा में गई। तो देव इज़ देवप्रयाग एंड गुहार इज़ गुहा, लाइक वामन गुहा का गुहार कर रखा है, सुन के कल्पना इज़ कल्पनाथ एंड गुफा में गई, मतलब गुफा के अंदर है तो वहाँ पे। ओके, देन इसके बाद है नैनीताल तथा बाड़वाला देहरादून, इससे ईंटों पे उत्कीर्ण जो लेख मिले हैं। तो देखो जो बाड़ वाला है, मतलब ऐसे वाला देहरादून में मिलता है ना काफ़ी सारे, तो पता ही होगा। ठीक है, तो वो बाड़ वाला फिर इसीलिए देहरादून में, तो उसको ऐसे याद रख लेना। एंड इसका जो निमोनिक है वो है नानी बड़ी वाली ईंट मत उठाओ। ओके, सो नानी बड़ी वाली ईंट मत उठाओ, तो नानी इज़ नैनीताल, बड़ी वाली इज़ बाड़ वाला, ईंट इज़ तो ईंट पर मिले तो हो गया उसका। ओके, इसके बाद है देवलगढ़ तथा कोलसारी में मूर्ति पीठ का लेख मिले सॉरी। सो देखो देवलगढ़ कौन लेके गया था, मतलब जो मूर्ति है ना राजा राजेश्वरी की जो मूर्ति स्थापित की थी वो किसने की थी, अजयपाल लेके गया था। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। सो अजयपाल ने देवलगढ़ में, अजयपाल था ना, हाँ अजयपाल ही था, तो उसने देवलगढ़ में मतलब जो राजा राजेश्वरी जी हैं उनकी मूर्ति स्थापित की थी वहाँ पे। तो देखो, तो देवलगढ़ में जो इसका निमोनिक है वो है देवलगढ़ में काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। ओके, सो देवलगढ़ में काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं।
तो देवलगढ़ इज़ देवलगढ़, काफ़ी सारी इज़ कोल सारी, मूर्तियाँ इज़ मूर्ति पीठिका लेक। ओके, मूर्तियाँ तो होंगी ना, ऑब्वियसली बात है, एक मूर्ति तो होगी नहीं। सो वो चीज़ है, मतलब जो देवी की मूर्ति लेके हैं। ओके, तो ये है। इसके बाद है गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, सो इसका जो निमोनिक है वो है गोपी बड़ा होके त्रिशूल उठाना। लाइक बच्चे बचपन में जिद कर रहे होते हैं ना कि हमें चीज़ें करनी है जो मना करे जाए, सो उस सेंस में है कि जब बड़ा हो जाएगा तब उठा लेना त्रिशूल और वो। तो गोपी बड़ा होके त्रिशूल उठाना, तो गोपी इज़ गोपेश्वर, बड़ा होके इज़ बाड़ाहाट एंड त्रिशूल इज़ त्रिशूल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गोपेश्वर और बाड़ाहाट में किसके त्रिशूल लेख मिले। तो एक तो अशोक चल था जो नेपाली था, ठीक है, उसके बारे में लिखा है इनमें, रुद्रशिव मंदिर जो है वहाँ पे गोपेश्वर में, उसमें जो लिखा है, मतलब वहाँ पे जो लेख मिले, ठीक है, तो उसमें मिला था। एंड हाँ, सो दूसरी चीज़ जो थी गणपति, मतलब हाँ ये गणपति नाग है, ठीक है, मैंने नागपति नाग कर रखा है, तो इसके आगे मतलब इसके बारे में आपको आगे मिलेगा, जो नागवंश है ना उसके वहाँ पे लिखा है कि गणपति नाग ने ये जो त्रिशूल लेख था उसको मतलब बनाया था वहाँ पे। तो इसमें 2 लोगों के बारे में मिलता है जो त्रिशूल लेके, मतलब ये उसने योगेश ने बोला था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अशोक चल और जो गणपति नाग है उन दोनों के बारे में मिलता है। तो अशोक चल 12th सेंचुरी AD में आया था और गणपति नाग जो है वो 6th या 7th AD में आया था। ओके, सो अब इसके बाद है कि प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती सुमाड़ी से मिली है। सो इसका निमोनिक है कि 1-2 रेत की गाड़ी कुषाण के पास है। ओके, लाइक रेत की गाड़ियाँ होती हैं ना, मतलब बालू वगैरह इकट्ठा करते हैं, सो वो जो गाड़ियाँ हैं वो कुषाण के पास है। ओके, 1-2 से मतलब है फर्स्ट सेकंड, जो इन्होंने सदी की बात की है ना उसका मतलब है प्रथम और द्वितीय सदी। तो और फिर था उसके बाद रेत की गाड़ी, तो रेत की गाड़ी रेत इज़ मुनि की रेती एंड गाड़ी इज़ सुमाड़ी, तो ये कुषाण के पास है, तो कुषाणकालीन तो ये मुद्राएं हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सो जो ये मोरध्वज स्तूप है, ठीक है, तो वो 3rd सेंचुरी के हैं। तो मोरध्वज मतलब स्तूप में वहाँ पे मुद्रा लेख मिले। सो देखो मोरध्वज जो है ना वो कोटद्वार में है, ठीक है, एंड कोटद्वार इज़ इन पौड़ी आई गेस, हाँ पौड़ी में ही है, तो वहाँ पे है। तो देखो, तो जो मैंने इसका निमोनिक बनाया था वो ऐसा था ना कि मतलब काफ़ी लोगों को देखा होगा आपने कि अपने घर के आगे लाइक दीवार पे या फिर नॉर्मली हमने काफ़ी जगह पे सेटअप किया रहता है, कोई ना कोई स्टैचू बनाया रहता है, ठीक है, मतलब एंट्रेंस में जो रहता है वो स्टैचू बनाया रहता है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ मोर का स्टैचू बना रखा है, ठीक है, द्वार इस मतलब पता ही डोर के आगे मोर का स्टैचू काइंड ऑफ बना रखा है, वो एंट्री के लिए होता है ना, एस्थेटिक। सो वो चीज़ है। तो मोरध्वज इज़ मतलब मोर इज़ मोरध्वज एंड स्तूप तो पता ही, मोरध्वज स्तूप में जो वो है 3री सदी में मुद्रा लेख मिले हैं, ठीक है, तो ये कोटद्वार पे है। ओके, सो अब जो ये बॉक्स बना रखा है इसमें मैंने थोड़े से निमोनिक बनाए थे। सो ये तो याद है ही, मतलब ये तो याद हो गई कि शिव प्रसाद डबराल कोल या फिर कोल को ही मुंडा बोलते थे, तो उनको सबसे आगतम हाँ प्रजाति मानते थे, एंड ये ठीक है, ये तो थोड़ा सा याद कर लेना। इसके बाद था जो भूटिया थे, ठीक है, हाँ पहले इसी का देख लेते हैं। जो भूटानतिक या फिर भूटिया उन्हीं को बोलते थे और शौका भी बोलते थे उनको, तो वो काली नदी घाटी में, ये तो हमें पता है कि व्यापार वगैरह करते थे, ठीक है। सो जो इसका निमोनिक था वो ये था कि भूटिया लोगों को शौक था व्यापार का, ठीक है। तो जो लाइक भूटिया वैसे जो मतलब एक डॉग की भी जो वो होती है वो भी देखे होंगे हमने, तो वो ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक इज़ काली जो नदी है, काली नदी घाटी, तो वहाँ की बात हो रही है, ब्लैक वहाँ पे, ठीक है। एंड भूटिया लोगों को शौक था व्यापार का। सो शौक इज़ शौका ये बोलते हैं इनको, एंड व्यापार तो हमें पता है कि व्यापार का सच में इनको शौक था काफ़ी, तो काफ़ी व्यापार वगैरह करते रहते थे। एंड कब तक किया था इन्होंने 1962, मतलब जब चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे, इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, 1962 तक ये लोग व्यापार करते थे तिब्बत से। इसके बाद था कि जो इनके वो लाइक देवता थे, तो वो कौन कौन थे। तो एक तो थे धूर्मा, ठीक है, ये वर्षा के देवता थे, लेकिन जो और घबला जो थे वो व्यापार संपत्ति के देवता थे। सो जो इसका निमोनिक है वो ये है कि देखो धूर्मा से धूल याद रख लेना, धूल मिट्टी उड़ रही होती है ना काफ़ी, अगर बारिश आ जाए तो वो सब सेटल डाउन हो जाती है।
सो धूर्मा इज़ मतलब धूल मिट्टी, एंड वर्षा के देवता धूर्मा होते थे, ठीक है। सो ये चीज़ थी। इसके बाद है जो घबला है, तो इसका है व्यापार संपत्ति के देवता। तो देखो व्यापार में घपला ना हो उनके साथ, तो इसलिए वो घबला जो देवता है उनको पूछते थे, ठीक है। तो घबला इज़ घबला काइंड ऑफ, तो वो उनको पूछते थे। अब इसके बाद जो यक्ष है, सॉरी जो खस है, उनके बारे में भी बताया है कि वो लोग मतलब महाभारत के जो सभा पर्व उसमें बताया था कि जो खस है वो कौरवों की साइड से लड़े थे, और इनमें कुछ कुछ जो ये है ना मतलब प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे झटेला, घर जवाई, हाँ घर जवाई, पशु बलि, टिकुआ, ये सारी प्रथाएं किसमें थी, खसों में थी, ओके। इसका जो निमोनिक था वो ये था कि खुशी झट से घर आई और अपने पशु को टीका दिया, या फिर खुशी झट से घर आई अपने पशु को टीका देने, ओके। सो खुशी इज़ खस, झट इज़ झटेला, घर आई इज़ घर जवाई, अपने पशु इज़ पशु बलि, ठीक है, टीका इज़ टिकुआ। तो खुशी झट से घर आई अपने पशु को टीका देने, ओके। सो अब इसके बाद है जो अल्मोड़ा से कुनिंद की जो मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, उसके बारे में, मतलब उनमें जो राजाओं के जो नाम अंकित है उसके बारे में है। मतलब उसकी जो ट्रिक है वो ये है कि शिव क्यों, या फिर कू भी बोलते हैं, शिव क्यों, कू को क्यों काइंड ऑफ, तो शिव क्यों हर बार आम खाने गोवा जाता है, ओके। शिव क्यों हर बार आम खाने गोवा जाता है, तो शिव इज़ शिवदत्त। कू से जो है वो कुनिंद बना रखा है मैंने, कू इज़ या फिर क्यों जो है वो इट्स कुनिंद, ठीक है। हर इज़ हरदत्त, गोवा से है दो है, जैसे गोवा इज़ गोमित्र, एंड आ से जो है वो है आशेक, ठीक है, गोवा का आ से इज़ आशेक, तो ये है। और आम खाने इज़ अल्मोड़ा, मतलब आम से अल्मोड़ा है, तो शिव क्यों हर बार आम खाने गोवा जाता है। अब इसमें था कि जगतग्राम देहरादून में जो बाढ़ वाला एरिया है, बाढ़ वाला, ठीक है, तो वहाँ पे यज्ञ वेदिका जो है तो वो तो 3rd सेंचुरी की है, एंड वो इसका जो निर्माण था वो शील वर्मन ने कराया था। तो इसका जो मैंने निमोनिक बनाया था, इट्स लाइक कि मतलब वो लोग यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ ऑब्वियसली बात है, मतलब जब यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा था, ठीक है, तो वो जो एरिया था उन्होंने वो सील करवा दिया था, सो दैट उनके यज्ञ में विघ्न न उत्पन्न हो। तो बाढ़ से बाढ़ वाला, एंड यज्ञ तो पता ही, यज्ञ वेदिका, एंड शील इज़ मतलब सील करा दिया था, तो सील से शील वर्मन, ओके। सो बाढ़ ना आ जाए इसी वजह से, लाइक उनका यज्ञ खराब ना हो, तो उसमें उन्होंने सील करवा दिया था।